पाकिस्तान टीम का कुछ पता नहीं चलता है, कब इसकी तारीफ करनी है, कब इसको क्रिटिसाइज करना है। अभी हफ्ते पहले इन्होंने दुनिया की मजबूत तरीन टीम को आसानी से लाहौर में टेस्ट मैच हरा दिया और सब चीजें ठीक चली। वहां पे रिवर्स स्विंग भी बहुत अच्छी थी, स्पिनर्स ने भी कामयाबियां ली। उसके बाद फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छी बैटिंग की, सेकंड इनिंग्स में वहां पे भी लड़खड़ाया, मगर वो क्योंकि लीड थी 140 की, सो वो मुकाबले में इतनी ज्यादा वो झलकी उसकी दिखी नहीं, वो जो डिबैकल था सेकंड इनिंग्स का। मगर सेकंड इनिंग्स की जो एक कारकर्दगी है उसके ऊपर कब से जो है वो फिंगर्स पॉइंट हो रही हैं। तो चलें, लाहौर का तो आप हम बख्श देते हैं, आए जी 4-5 दिन के बाद यहाँ पिंडी में, सो मुकाबला जीतना था। एक टीम हारी हुई है, अच्छी खेली नहीं, विजिटर्स स्पिन को अच्छा हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली नहीं खेलते, उनके स्पिनर्स भी उतने अच्छे नहीं थे जितने हमारे थे, महाराज भी नहीं था। खैर उसके बाद महाराज यहाँ आते हैं और उसके बाद हम ऑमलेट या लामलेट हो जाते हैं। और 4 दिन में ही ऐसे लगा कि वो होम टीम है और हम विजिटर्स हैं। बहुत खराबियां हुई। पहली इनिंग्स में चले स्कोर आपने कर लिया और ऐसा लगा कि 333 काफी रन हो गए, फिर आपने 400 करवा दिए, उनकी 4 विकेटें आखिरी की 200 से ज्यादा स्कोर कर गई। और फिर बॉलिंग जो उन्होंने की वो हमसे ज्यादा बेहतर स्पिन बॉलिंग की, फास्ट बॉलिंग हमसे बेहतर की, जिसकी वजह से हम फिर से प्रेशर में आ गए, 71 रन की लीड। ये सब मैं आपको स्टैट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री चल रही है। सो वो दिमागी जो एक तरह से सुकून था ना, वो चला गया 71 रन की लीड के बाद। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैटिंग ठीक नहीं, मेंटल एक तरह से टेंशन में आ गया टॉप ऑर्डर। और टॉप ऑर्डर बाय द वे 2024 से लड़खड़ा रहा है, मगर फिर से कुछ चेंजेस हम करते नहीं है। कितनी दफा कितनों को कितने चांसेस देने, कुछ समझ नहीं आती है वैसे मुझे। इसलिए कि आपका जो टॉप ऑर्डर है उसकी 26 की एवरेज है कलेक्टिवली, थर्ड वर्स्ट इन द कंट्री। फिर आपकी जो बॉलिंग भी है वो भी इफ्स एंड बट्स में चलती है। जब तक के दोनों इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगे आप टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी नहीं ला सकेंगे। सो साउथ अफ्रीका ने आपसे अच्छी स्पिन बॉलिंग की, पेस बॉलिंग की, और उनके टैक्टिक्स भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने करके दिखाया कि किस तरह से वापसी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास दिल है, आपके जो जो टेम्परामेंटली आप स्ट्रांग हैं, और जो डिफीट से जो है वो आप सीखते हैं और खड़े होते हैं। अब पाकिस्तान अगर ये मैच जीत नहीं सकते थे तो एटलीस्ट ड्रॉ तो कर सकते थे। सीरीज जीतनी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, बट ये प्रोसेस चल रहा है। ये सेकेंड इनिंग्स का डिबैकल ये तो ऑन द कार्ड्स ही हो गया। फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी एक मैच जीते, दूसरा मैच हार गए। वो एक तरह से ये लॉटरी पिचेस कई दफा बन जाती हैं पाकिस्तान के लिए खास तौर पे। सो जो एडवांटेज मिलता है वो डिसएडवांटेज में बदल जाता है। तो अब करना क्या है? अब करना यही है कि आपको एक तरह से बैठ के सर जोड़ के ये देखने हैं कि आपके मैच विनर्स कौन है, आपके टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप गलतियां करते हैं, नए प्लेयर्स कैसे लेके आ सकते हैं, पुराने प्लेयर्स के साथ क्या करना है। एक आप कोई टर्म रखेंगे ना, क्योंकि अगर आप ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से फेलियर्स हों तो आपकी छुट्टी करा देंगे, वो नया भर्ती कर लेंगे बंदा। मगर यहाँ पे नया भर्ती भी नहीं होता है, पुरानों के साथ चलते रहते हैं। आपको पता भी है कि इन्होंने चलना नहीं है, इनकी वीकनेसेस हैं जो कि अच्छी टीम एक्सपोज करेंगी, मगर वो टस से मस नहीं होते हैं। और इसलिए जो है ना फ्रस्ट्रेशन होती है, देखे दिल कुड़ता है, क्योंकि ये चीजें जीतने वाली हैं। ये आगे चल के पाकिस्तान की प्रोजेक्शन, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट के लिए ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। बट अगर आप हारेंगे तो फैंस भी बददिल होंगे। आज जो था सारा दारोमदार बाबर और रिजवान के ऊपर था, जब वो एक दफा आउट हो गए तो फिर सलमान अली आगा ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। उनको ऊपर क्यों नहीं बैटिंग कराते, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि चले 6-7 पे वो बहुत रन कर रहे हैं, उनको इसलिए स्लॉट किया गया। मगर कई दफा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और जो फॉर्म प्लेयर्स हैं उनका आपको ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफी की टेक्निक अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई है? वो बिट्स एंड पीसेस में बॉल को रोकते हैं, पहले पांव आता है, फिर बल्ला आता है, बल्ला भी ऐसे आता है, और उसके बाद बस वो जैम से हो जाते हैं, लॉक इन हो जाते हैं वो छोटी सी फ्रंट फुट की मूवमेंट के बाद। इसी तरह से बाबर आजम जो हैं उनको भी अब आगे निकलना है। ये बड़ी अच्छी इनिंग्स खेले बाय द वे वो, मगर पता है ऑफ स्पिनर राउंड द विकेट गेंद कर रहा है। और मैं आपको सबको बता दूं, स्पिनिंग ट्रैक पे राउंड द विकेट जब ऑफ स्पिनर बॉल करता है वो लेग बिफोर के लिए जाता है। तो आपको आगे खेलना है या इनको स्वीप डेवलप करनी है ताकि दूसरे एंड पे ही पहुंच जाए। तो इसी तरह से रिजवान जो है वो भी उनको स्वीप खेलनी चाहिए थी, वो रोका, बैट पैड हो गया। सो ये टेक्निकल इश्यूज भी हैं, ये मेंटल इश्यूज भी हैं। ये एक तरह से आपको दोबारा से जो है ड्राइंग बोर्ड पे मैं तो समझता हूँ जाना पड़ेगा, क्योंकि कईयों को आपने बहुत चांसेस दे दिए। आपको देखें, एक दो जो आपके पास प्लेयर्स जो आपको दिख रहे हैं जिनमें पोटेंशियल है और शायद उन पे 2-3 टेस्ट मैचेस काम करना पड़ेगा, उनको जरूर खिलाएं, और खासतौर पे होम में खिलाएं ताकि उनका कॉन्फिडेंस आएगा। बट बहुत ज्यादा कसर है, और मैं यही समझता हूं कि
हमें इस रेपुटेशन के साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए जहां जैसे ही प्रेशर पड़ा सेकंड इनिंग्स में वहीं आप तितर बितर हो गए। बहुत बड़ी विक्ट्री बाय द वे साउथ अफ्रीका की, उन्होंने करके दिखाया और ये लेसन सीखने वाला है उनसे कि किस तरह से हिम्मत है, किस तरह से फोकस है, किस तरह से उनके बॉलर्स ने कंडीशंस को इस्तेमाल किया। हमारे दोनों जो स्पिनर्स थे वो एक तरह से बिल्कुल ही गेम से बाहर ही हो गए, नुमान और साजिद खान, क्योंकि वो उन्होंने उनको बॉलिंग ही नहीं करने दी। और उनकी जो बॉलिंग भी थी वो भी जो थी एक ही जगह से करते रहे। अब जैसे रबाडा है थोड़ा सा वाइट बॉल करते, उन्हें मारने देते हिट कवर के ऊपर से। इसी तरह से आप कई दफा आपको टेक्टिक्स और आपको लाइन ऑफ अटैक बदलना पड़ता है। ये नेगेटिव बॉलिंग नहीं है, एक ही जगह पे आपने जब बॉलिंग करते हैं वो यूज टू हो जाता है। और फिर आपने पिच को उस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं किया जैसे हार्मन ने किया, जैसे महाराज ने किया। और उनका लेट मिडल ऑर्डर टेल एंडर्स देखें, हमारे टेल एंडर्स देखें, मिलियनर्स की तरह खेलते हैं, नए नए तरीकों से आउट होते हैं। उनके जो टेल एंडर्स हैं वो जुड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, टीम के लिए खेलते हैं और प्रॉपर बैटिंग करते हैं। रबाडा ने ना सिर्फ चौके छक्के प्रॉपर लगाए बल्कि उनकी कॉलिंग भी शानदार थी, बैट्समैनों की तरह वो कॉल कर रहे थे। तो ये बहुत सारी एक डिफरेंस है जिसको पाकिस्तान को ठीक करना है। दिल कुड़ता है, अफसोस होता है। ये 2-0 से जीतना चाहिए था, 2-0 से नहीं, अगर तो 1-0 से ये सीरीज जीतनी चाहिए थी, मगर क्या हुआ, 1-1 से ड्रॉ करके आगे बढ़ेगा अब साउथ अफ्रीका।